हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली में। सो फ्रेंड्स, अभी आज मैं कर रही हूं किचन की सफाई। तो किचन की सफाई करने से पहले मैंने सबसे पहले ना मतलब दूध चढ़ाया और फिर मैंने बनाया खाना। और खाना बनाने के बाद मैं लग गई साफ़ सफाई पे, क्योंकि ना फ्रेंड्स वो उस दिन ना आधी सफाई हुई थी। आधी मतलब वो टाइल्स वगैरह साफ़ हुई थी और बाहर का जितना भी है ना ये है मेरा सरफेस, वो पूरा साफ़ हुआ था। बट अभी बाकी सारा रहता था। तो आज है ना फ्रेंड्स, मुझे ना वो नहीं बनाना था, मतलब खाना मुझे बनाना नहीं था। सुबह सिर्फ़ और सिर्फ रोटी बनानी थी। तो सब्ज़ी बनी हुई थी। मम्मी ने उस दिन मतलब गन्नू के बर्थडे वाले दिन बनाई थी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने उस दिन। तो वो ना मटर पनीर की सब्ज़ी जो है वो रखी हुई थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बनानी थी सुबह रोटियां। तो रोटियां बनाने के बाद मैंने वो दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। और दूध गर्म करने के बाद फिर उसके बाद मैंने सबने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स ये जितने भी बर्तन थे जूठे वो मैंने धोए। तो यही है फ्रेंड्स, अभी ये बर्तन धोने के बाद फिर हम करेंगे सफाई किचन के जितने भी बर्तन हैं ना फ्रेंड्स, वो सब मुझे साफ़ करने हैं, बर्तन और डिब्बे। और फिर जितना भी नीचे का अंदर का है ना वो बड़े बड़े डिब्बे जिसमें वो रखे रहते हैं चावल, चीनी, आटा वगैरह ये सब, तो ये सब साफ़ करने हैं मुझे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ना अभी ये जो है ना जो बर्तन मैं धो रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ वो है जो है ना खाना वगैरह खाया था अभी सब ने सुबह जितने जो भी खाना वगैरह खाया था ना वो थे ये बर्तन, और चाय वगैरह के ये थे। तो बस ये धोने के बाद उसके बाद फिर सीधा ना ये मैं सफाई पे लग जाऊँगी। बस देखो ये ना इतने ये साफ़ करते करते मेरे आधे बर्तन तो लगभग साफ़ हो ही गए थे, थोड़े बहुत और रह रहे थे, बस वो मुझे करने थे। और फ्रेंड्स यही है कि देखो अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली को मेरे ख्याल 20 दिन लगभग रह गए हैं। तो है ना उससे पहले ही मतलब दिवाली से एक हफ़्ता पहले ही ना घर की साफ़ सफाई हो जाए तो बढ़िया है ना। और अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है ना, अभी देखो पता नहीं क्यों अभी इस टाइम पे तो कभी बारिश होती नहीं है, पता नहीं क्यों बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश में क्या होता है ना कि हमारे घर में तो अंदर की तरफ सारा पानी आ जाता है, और बारिश के कारण मैं ना अच्छे से सफाई कर नहीं पाऊँगी पूरे घर की। बट फिर भी ये है कि फ्रेंड्स दिवाली पे तो स्पेशल सफाई होती ही है, तो वही मुझे करनी है। बस ये आज मेरा किचन का ख़त्म हो जाएगा। किचन का ख़त्म करने के बाद फिर मैं एक एक करके सारे कमरों को साफ़ करूँगी। पहले मैं ना मम्मी वाले कमरे को कर दूँगी साफ़, क्योंकि ना मम्मी पापा अभी 1-2 दिन के लिए जाने वाले हैं कहीं पे, शायद सजाड़ा धाम जाने वाले हैं, जहाँ पे वो अक्सर हर साल या फिर महीने महीने में जाते रहते हैं। तो वहाँ जाने वाले हैं मम्मी पापा। तो उसी टाइम मैं ना ये सफाई मम्मी के कमरे की कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ना मम्मी और का कमरा साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद रह जाएगा मेरा कमरा और जो बाहर का हॉल है वो। तो एक दिन मुझे अपने कमरे को साफ़ करने में लगेंगे, और एक दिन लगेगा मुझे ये जो हॉल है, हॉल में मुझे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि हॉल में ना वो ऊपर पता नहीं कैसे चींटियाँ निकल रही हैं, और चींटियों ने ना सारे के वो है ना छेद और पता नहीं सीमेंट निकाल रखी है बहुत सारी। तो वो ना मुझे उसके अंदर सीमेंट भरनी है। सीमेंट कैसे भरनी है, जो सफ़ेद सीमेंट होती है ना उसको मुझे अच्छे से उसके अंदर ना भरना है छेदों के अंदर, जिससे कि ना वो चींटियाँ जो आ रही ना वो बंद हो जाए आनी। तो यही करना है मुझे फ्रेंड्स। और फिर इससे क्या होगा, फिर इसके बाद है ना मेरा ज़्यादा काम रहेगा नहीं, मतलब मम्मी का कमरा हो गया, मेरा हो गया, और उसके बाद ये हॉल हो गया, फिर तो मेरा सारा काम कंप्लीट है ना। दिवाली की सफाई इस हिसाब से तो दिवाली की सफाई मेरी लगभग 1 हफ़्ते के अंदर ही हो जाएगी कंप्लीट, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कंटिन्यूसली करती रही तो। बट वही है, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अब देखते हैं। अभी फ़िलहाल आज तो मैं कर रही हूँ किचन की। ये मैंने सारी जो अंदर की स्लैब वगैरह थी वो सारी साफ़ मतलब पहले तो मैंने खाली करी ये सारी स्लैब वगैरह, क्योंकि इसमें जो बर्तन थे ना तो इसमें से कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मुझे रखने हैं अंदर, जहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं ना, सोफ़े अंदर सोफ़ा है एक, उसके अंदर मैंने ना एक्स्ट्रा बर्तन अपने रखे हुए हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। तो ये अभी किचन में भी बहुत सारे बर्तन ना ऐसे थे जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं घर में नॉर्मली।
तो वो सारे बर्तन मैं सोची थी कि खाली कर देती हूँ किचन, और किचन में से मैं वो बर्तन रख देती हूँ सोफ़े के अंदर। तो यही है फ्रेंड्स, यहाँ एक साइड में मैंने दूध चढ़ा रखा था, एक साइड में दूध भी मेरा उबल चुका था। तो और साथ साथ में मैं कर रही थी अपने किचन की सफाई। जो मेरे बर्तन मैंने धो दिए थे, जो कांच के बर्तन थे वो तो मैंने अंदर ही रख लिए थे, क्योंकि कांच के बर्तन ना वो अगर मैं बाहर रख देती ना तो वो कुकू उनको ना किसी भी टाइम तोड़ फोड़ के और सारे के बाहर कांच ही कांच फैला देती। तो इसलिए मैंने जो कांच के बर्तन थे वो तो अंदर रख दिए, और बाकी जो थे ना स्टील के और जितने भी मेरे ये जो प्लास्टिक के होते हैं ना वो सब मैंने बाहर रख दिए थे। इसमें ना बहुत सारी तो ऐसी प्लेटें थी, वो जो बच्चों को उसमें मिलती है ना, कन्याएँ जो बिठाते हैं उन पे मिलती है, तो वो ना बहुत सारी थी वो प्लेटें, निकल 4 5 6 ऐसी कुछ प्लेटें थी वो। तो वो सारी की सारी यहीं पे रखी हुई थी। तो क्योंकि गन्नू कुकू की आती रहती है ना हर उस पे कंचकों पे कोई ना कोई इन्हें वो प्लेट दे के जाता है ना, तो इसलिए वो मैंने ना प्लास्टिक की वो सारी यहीं पे रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज मौका है तो मैं इन बर्तनों को अंदर सेठी में सेट कर देती हूँ जहाँ पे मैं करती हूँ, है ना। तो बस यही है फ्रेंड्स, अभी मेरा हो जाएगा ये किचन का। और यहाँ पर मैंने स्लेब भी साफ़ कर दी है अपने किचन की। स्लेब साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स जो ये अंदर बर्तन जो ये अंदर बर्तन रखे हुए हैं ना जितने भी स्टील के, इन सबको निकाल के मैं ना इस स्लेब पे रख रही थी। क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा से साफ़ बर्तन भी थे, बर्तन साफ़ तो थे ही सारे क्योंकि अंदर रहते हैं ना, तो इसलिए इनमें ज़्यादा डस्ट वगैरह होती नहीं है। बट अगर ये बाहर रहते होते ना तो इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो इसलिए अब इन सारे बर्तनों को मैं निकाल के यहाँ पे सजा दूँगी, और उसके बाद इन्हें धो कर और फिर रखेंगे अंदर की तरफ। और फ्रेंड्स ये इसमें क्या है ना, थोड़ा जो ऊपर की तरफ है ना वहाँ ऐसे नीचे से मेरा ना हाथ पहुँचता नहीं है, तो इसलिए मैं सेल्फ पे चढ़ के कर रही थी। और इसमें ना कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि ना मतलब जो पीछे की तरफ रहती है ना, तो उन डिब्बों में मुझे पता ही नहीं था कि उन डिब्बों में रखा क्या क्या है। तो अब सफाई करने से ये फ़ायदा भी हो गया कि जो भी उन डिब्बों में सामान रखा था ना वो सारा मुझे एक तो पता चल गया कि क्या क्या सामान किस डिब्बे में क्या क्या सामान रखा है। तो कुछ तो ऐसे थे जो मतलब ख़राब से हो गए थे, तो मैंने कहा उनको निकाल के फेंक देते हैं। तो जो निकाल के फेंकने के थे वो मैंने निकाल दिए और फेंक दिए। और फिर ये जो पता है क्या, ये जो इसकी ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर ना बहुत मिट्टी सी फंस जाती है, और मिट्टी फंसने की वजह से ना ये स्लाइडर है ना अच्छे से बंद और खुलता नहीं है बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसको अंदर मुझे पहले मैंने चम्मच से किया, फिर चाकू से अच्छे से इसको साफ़ किया। और ना मेरी इस दिन ना मतलब इसी दिन मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं अभी तक भी मेरा गला ना ठीक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। अभी मैं शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देख ही रहे हो मैं बार खांस रही मेरा गला ना बहुत ख़राब हो रहा है, वो इसी वजह से ही क्योंकि ना ये मतलब यहाँ पे पानी में बहुत देर तक मैं काम करती रही ना, पानी में ये बर्तन वगैरह धो रही थी मैं, तो इस वजह से बहुत गले में दिक्कत हो गई मेरे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपने जितने भी बर्तन धोए थे वो सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। देखो इससे ना क्या है कि ये ना बाहर धूप में जल्दी सूख जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, सो फाइनली मेरी किचन हो चुकी है साफ़। वो अलग बात है कि मैं थक बहुत ज़्यादा गई, ये सिर बहुत दर्द कर रहा है और ये हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर से तो मैंने दिखाई दिया था, वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था, ये भी इधर पूरा, और उधर भी ये ना ये सारी टाइल वगैरह मैंने साफ़ कर दी। ये पूरा इधर से ये सारे बर्तन वगैरह धो दिए, ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। और ये देखो अंदर का ये सारा साफ़ कर दिया था। उसके बर्तन वो मैंने यहाँ रख रखे हैं क्योंकि वो कुक्कू अगर मैं इनको बाहर रखती ना तो वो कुक्कू बार हाथ मार रही थी, तो वो ये ख़राब कर दी थी, इस वजह से मैंने यहाँ रख दिए थे। सो फाइनली किचन हो गई है सारी साफ़। मतलब कम से कम किचन साफ़ हो गई, मतलब दिवाली का आधा काम ख़त्म हो गया। क्योंकि किचन में सब बहुत टाइम लगता है, बाकी और कमरों में इतना टाइम नहीं लगता जितना किचन में लगता है। तो वही मैंने कहा था कि 2 दिन लगेंगे मुझे किचन में, तो वही है किचन 2 दिन में हो गई है। ये देखो ये मेरा लाइनर अभी तक छूटा नहीं है। अच्छा तो यही है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वीडियो को एंड कर दूँ। कल मिलेंगे।